प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल I2Pi मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइन। आज का टॉपिक है एंगल। इफ टू लाइंस और रेज मीट ए पॉइंट विद इंक्लाइनेशन, देन दैट इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड एंगल। फिगर में आपने देखा कि आपको दो रेज दिखाई दी जो किसी इंक्लाइनेशन में जुड़ी हुई है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और इसको अगर बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, तो ए बी एक किरण हो गई और एक ए सी किरण हो गई जो किसी इंक्लाइनेशन माने झुकाव, ये इंक्लाइनेशन है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। इसी प्रकार अगर कोई लाइन सेगमेंट ले ली ए बी और बी सी और ए बी, ये भी एट बी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो गई हैं और ये इसका इंक्लिनेशन है। इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल का साइन, फिर ए वी सी, एंगल ए बी सी इसका नाम हो गया। इसी प्रकार इसका एंगल सी ए बी। एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज ए एंगल एंगल को हम लोग हमेशा मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव एंगल देगा। और अगर हम लोग इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव एंगल देगा। जनरली हम लोग नापते हैं एंगल ए एन जी एल ई, एंगल एंगल मेजर मेजर इन जनरल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, और ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल पॉजिटिव, एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल मापने की यूनिट क्या होती है? एंगल को मेजर यूनिट होती है यूनिट
यूनिट होती है इसकी रेडियन, रेडियन और डिग्री। जगह नहीं है यार। पाई रेडियन इक्वल टू, अच्छा एक बार हम लोग अब टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं। लिखना तो हम चाहते, प्लेस नहीं मिल रहा, सो कंजेस्टेड हो गया यार ये। चलो हटो यार, छोड़ो, इसको देख लो एक बार। पाई रेडियन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख लीजिए पाई रेडियन का आर इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको याद कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण। राइट एंगल मीन्स समकोण। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, अधिक कोण। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल मीन्स सरल कोण, सरल कोण। रिफ्लेक्शन प्रतिवर्ती कोण। समपूर्ण कोण। वही चीज देखो यहाँ दिखाई गई है कि ये नोट देखिए, आप नोट पढ़िए। नोट कह रहा है इफ एंगल measured in anti-clockwise direction एंगल इज पॉजिटिव। तो यहाँ आपको बता देते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज ए साइन ऑफ डिग्री। is 180 डिग्री। ठीक है। अगर दूसरा नोट देखिए इनका, जनरली वी यूज, जनरली एंगल measured in anti-clockwise, if the angle measured in clockwise direction then angle is negative। अब देखिए एक्यूट एंगल की इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये होता है राइट एंगल। अभी अभी ऊपर इसीलिए मैंने परिचय करा दिया। राइट एंगल
ये ये कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वी, ये कोई है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी, और ये हो गई बी सी, ये हो गया एक्यूट एंगल। अब ये कह रहा है कि 90 जीरो से तो बड़ा हो, 90 से छोटा हो, मतलब इधर की तरफ, इधर ना भागे, इधर भागेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई एंगल है 30 डिग्री, पी क्यू आर, देन तब हम लोग क्या कहेंगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री इज एक्यूट एंगल। 90 से, तो ये रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जीरो से बड़ा और थीटा 90 से छोटा। जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। इसी तरीके से राइट एंगल का क्या कहा गया, एनी एंगल विच इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल एट दिस एंगल बोथ साइड आर परपेंडिकुलर। कल बताया था हमने आपको परपेंडिकुलर, जैसे बुक के कोने हो गए वो भी परपेंडिकुलर। जब ये दो लाइनें आए और 90 डिग्री पे मिले तो उसको बोला गया ये एंगल कितना होगा, राइट एंगल होगा। से ये एक लाइन आ गई, ओ तो ड्रा करके ही बता दें तुमको। कहाँ गई, सेब पे आते। ये ये जो ये जो एंगल होगा, दो लाइन सेगमेंट हैं, इनके बीच का एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा राइट एंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल। ये कोई ए बी सेगमेंट है लाइन का, ये सी है, तो एट बी पॉइंट पे ये क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। ओके, सेम प्रोसेस हियर। ऑब्ट्यूज एंगल, एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा हो ऐसा कोण और 180 डिग्री से छोटा हो, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री एंड लेस देन टू 180 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे इसको भी मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो जा रहा है अगर इधर करेंगे तो ये 90 से कम, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक,
यहाँ तक एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के जस्ट आगे जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, 180 से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा। तो अभी तो ये देखिए 180 हो गया, लेकिन ये कह रहा है एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 1 से कम। तो मैंने आपको दिखाया बना के, ये मैंने कोई भी एंगल ले लिया है, ये एंगल बन गया आपका ऑप्टिव एंगल। कौन सा एंगल जी, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिव एंगल। मान लीजिए ये 120 का, इसका भी नाम दे देंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ऑप्टिव एंगल हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्टिव एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसीलिए इसका हिंदी में नाम सरल कोण भी होता है। ये कोई एंगल है, ये इसको मैं स्ट्रेट एंगल बोलूँगा। एन एंगल विच इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एट दिस एंगल बोथ साइड्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसमें दो लाइनें ए बी, ए इस बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बी सी। तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा ये। और इसको मेजर कैसे करेंगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 से तो बड़ा हो, एक कोई ए बी सेगमेंट लिया, 180 से बड़ा मतलब इधर भागेगा, और ये सी है, तो ये 180 से बड़ा और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये मान लीजिए है 210 का, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 210 डिग्री, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, यहाँ तक कहीं भी जा सकता है बिल्कुल। इसके ये यहाँ से मिलके सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। कंप्लीट एंगल, इसको भी देखते हैं। एन एंगल विच इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एन एंगल एट दिस एंगल लाइन ओ बी complete full circle start with anti-clockwise direction and coincide AO। देखो अभी बताते हैं, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है
ये कह रहा है कि कि कोई, पहले मैं इसको लाइन बना दूं, पॉइंट डाल दूं। यहाँ पे आते हैं, ये ए भी कोई लाइन सेगमेंट है, और दूसरी लाइन सेगमेंट अभी दिख नहीं रही होगी आपको। ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए सी। ये कह रहा है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यूं पूरा कंप्लीट सर्किल करके और यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा कंप्लीट सर्किल।